कि वाद विवाद का एक स्थान है ज्ञान मार्ग में। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? क्योंकि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें वाद विवाद ही भरा है खंडन अखंडन भरा है शास्त्रों में। कि तो बड़े बड़े गुरुजनों ने लिखा है वो सब जो वाद विवाद होते थे, प्रतियोगिताएं भी होती थी ऐसे पंडितों में। तो क्या ये लोग बेवकूफ थे? क्या वो मूर्ख थे जो करते थे? तो वाद विवाद का अपना एक स्थान है, लेकिन नए लोगों के लिए नहीं है। जब मान्यता बहुत सीमेंट जैसी पक्की हो जाती है तो उनको मार मार के तोड़ना पड़ता है फिर वह बुद्धि नहीं चलती लोगों की, उनको वाद विवाद में हराना पड़ता है। वाद विवाद कर रहा मतलब नया नया होगा, नया नया आया होगा इस मार्ग पे। जो विवादी किस्म के लोग होते हैं उनका अहम बहुत बड़ा होता है, तभी तो विवाद कर रहे हैं वो। तो देखिए, नए लोगों को, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो कहता है कि नहीं मैं जो कहता हूँ वही सत्य है और क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए सत्य है, आदि आदि इस किताब में लिखा है इसलिए सत्य है, या तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, इस तरह के आक्रमण जब होते हैं तो उस समय हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए वहां से कि भाई तुम ही ठीक हो, हाँ चलो तुम जीत जाओ आज, और तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। नए लोगों के लिए वाद विवाद समय नष्ट करने के बराबर है, ज्ञान नहीं होता। तर्क शास्त्र में तर्क करने की विधि बताई गई है। बोधि वार्ता कम्युनिटी है, उस पर मैंने एक दिन संदेश भेजा था, एक मैंने छोटा सा पोस्ट डाला था कि तर्क के क्या नियम है, वाद करने के, वाद विवाद करने के, डिबेट उसके क्या नियम है। ये मैंने लिखा है कहीं, आप खोज सकते हैं, सब कुछ ज्ञान कोश में डाल दिया गया है। ज्ञान कोश में जाके जो सारा जो मैंने लिखा है सब कुछ वहां पे भर दिया गया है, उसमें आप ढूंढ सकते हैं। मैंने लिखे हैं कुछ, जैसे केवल प्रश्न होने चाहिए आपके। जो ज्ञानी जो वाद विवाद करता है उसमें प्रश्नों की भरमार होती है, उन प्रश्नों से सामने वाले को सोचने का मौका मिलता है, सामने वाले के बुद्धि के द्वार खुलते हैं। ज्ञानी अपनी बात नहीं रखता, केवल प्रश्न पूछता है वाद विवाद में। हर किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मूर्खों से नहीं करना चाहिए, ये उसमें बताया गया है, क्योंकि उनकी मूर्खता को बल मिलता है कि देखो कितना बड़ा ज्ञानी मुझसे बात कर रहा है, वो छोड़ ही देना चाहिए। आप पढ़ेंगे वो शास्त्र जिसमें कि इस तरह के शास्त्रार्थ या वाद विवाद हुआ है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन केवल उसी को ज्ञान का साधन लोगों ने बना दिया। अब वो ठीक नहीं किया। ज्ञान गुरु से शिष्य ऐसे होता है, और वो वाद विवाद लोगों ने देखा इतना, गुरु से भी जाके वाद विवाद करते लोग, गुरु पे भी इल्जाम लगाते हैं, ऐसा तो मत करो गुरु को क्यों वाद विवाद करना है किसी से? बोर हो चुका है कर करके, वो सारा जीवन इसी में बिता चुका है, अब कोई रुचि नहीं होती किसी गुरुजन को वाद विवाद में। तो गुरु बात कहता है, गुरु बात अपनी रखता है। अब बाकी जो है पंडित लोग वाद विवाद ही करते हैं, उनको नहीं आता अपनी बात रखना, नहीं आता सिखाना किसी को। केवल अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी यही हो रहा है, मैंने देखा। विज्ञान के क्षेत्र में हर विवादित हो जाती है हर चीज, जैसे राजनीति में हर चीज विवादित है क्योंकि सत्य कोई अता पता नहीं है ना इन जगहों पे। सत्य जहां पर नहीं होता वहां विवाद होता है, जहां बुद्धि नहीं होती वहां विवाद होता है। तो नए लोगों को नहीं करना चाहिए भाई वाद विवाद में न पड़े, प्रश्न पूछिए, ज्ञान लीजिए। ज्ञान आपका लक्ष्य है, ज्ञान के नाश लक्ष्य है। दूसरा क्या कहता है बिल्कुल नहीं सुनना है, समय नष्ट होगा आपका। जो आपको बताया जा रहा है जिस मार्ग में, उतना ही सुनना है। पहले बातचीत हो सकती है, जैसे हम सत्संग में करते रहते हैं, यहाँ पे लोग अपने अपने विचार प्रकट करते रहते हैं, उसको हम वाद विवाद नहीं कहेंगे।